फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का तुर्बत का दौरा। सिक्योरिटी की सूरत हाल, फितनाल, हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों, तरक्याती मंसूबों और जनूबी बलोचिस्तान में समाजी और मुआशी हालात को बेहतर बनाने की कोशिशों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला और सिविल इंतजामिया के नुमाइंदों ने भी मुलाकात की। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरे का मकसद बलूचिस्तान में सिक्योरिटी की मौजूदा सूरत हाल, तरक्याती इक़दामात का जायजा लेने के अलावा अस्करी और सिविल इदारों के दरमियान हम आहंगी को मजबूत बनाना था। इस मौके पर वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगती, चीफ सेक्रेटरी और दीगर हुकाम भी मौजूद थे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को सिक्योरिटी की सूरत हाल, फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों, तरक्याती मंसूबों और जनूबी बलूचिस्तान में समाजी मुआशी हालात को बेहतर बनाने की कोशिशों पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल से वज़ीर आला बलूचिस्तान और सिविल इंतजामिया के नुमाइंदों की मुलाकात। उन्होंने गवर्नेंस और अवाम दोस्त तरक्याती मंसूबों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अवाम को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए सिविल और मिलिट्री इदारों की मुश्तरका काविशें खित्ते की खुशहाली के लिए जरूरी है। पाकिस्तान फौज बलूचिस्तान के अवाम के शाना बशाना खड़ी है। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सिपाहियों से मुलाकात के दौरान उनके बुलंद हौसले, अमली तैयारी और कौमी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक गैर मुतज़लज़िल अज़्म को भी सराहा। CTD सिंध और वफाकी हसास इदारों की मुश्तरका कार्रवाई। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडिशनल IG CTD आज़ाद खान ने बताया कि 8 जुलाई को 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान के रॉ से ताल्लुकात के शवाहिद मिले हैं। बदीन के इलाके मातली में 45 साला अब्दुर्रहमान का कत्ल किया गया, जिससे रॉ के नेटवर्क का सुराग लगाया गया। रॉ ने वारदात के लिए खतीर रकम खर्च की। इस कत्ल पर भारतीय एजेंसी ने जश्न मनाया था। रॉ का हैंडलर संजय मुलविस था। मुल्जिमों ने वारदात से पहले 5 रोज तक रैकी की। उनकी ट्रैवल हिस्ट्री भी मौजूद है। 8 जुलाई को 4 मुल्जिमान अमेर अस्कर, सज्जाद, उबैद और शकील को गिरफ्तार किया। तफ्तीश के दौरान इनके रॉ से लिंकेजेस साबित हुए और ये साबित हुआ कि इस सारी कार्रवाई का मास्टरमाइंड एक खलीजी रियासत में रिहाइश पजीर भारतीय खुफिया एजेंसी का एजेंट और हैंडलर संजीव कुमार और फौजी ये मुलविस था। 18 मई 2025 को मातली ज़िला बदीन में एक बेगुनाह शहरी का कत्ल हुआ। तफ्तीश के दौरान CTD ने यह भी पता चलाया कि रॉ ने इस वारदात के लिए बहुत खतीर रकम खर्च की और बैंकों और मुख्तलिफ ज़राए से उन्होंने ये पैसे भेजे। मुल्ज़िमान जो थे उन्होंने 5 दिन तक मातली में जाके इस वारदात की रेकी की। सवात में सैलाब के बाद रिलीफ ऑपरेशन जारी है। सूबाई वज़ीर सेहत एहतशाम खान ने सवात का दौरा किया। उन्होंने कहा है कि हुकूमत की कोशिश है कि रिलीफ ऑपरेशन जल्द अज जल्द मुकम्मल हो। दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे सलीम अत्तर से गुफ्तगू में उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। जी, सवात में सैलाब आए हुए तकरीबन 9 दिन गुजर गए हैं और अभी भी जो है सवात के जितने भी मिगवरश नदी के किनारे आबादी है वहाँ पर जो है सैलाब के बाद जो है रिलीफ का काम जारी है। सूबाई वजीर सेहत जो कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर जो है उन्होंने मुख्तलिफ मकामात का दौरे किया। उनसे जानते हैं हुकूमत भरपूर कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द जो है ना ये जो रिहेबिलिटेशन का काम है वो कम्प्लीट हो जाए। लेकिन मैं आपकी तवज्जो से अपने अवाम से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी हमारा साथ दीजिए इसमें। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जितनी भी अगर कोई इस तरह की कोई ज़रूरत है, मैं इसलिए इधर मुझे भेजा गया है ताकि आप मॉनिटर कर सके, देख सके। अगर लोगों की ज़रूरियात है तो हम उस पर इमरजेंसी बेस पे रिस्पॉन्ड कर सके। और साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ, क्योंकि अब मेरे पास हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हेल्थ के हवाले से भी आप जाके पूछ सकते हैं। का कहना था कि हुकूमत कोशिश कर रही है कि उनको पहले उनकी घरों की सफाई या जो मार्केट दुकानें हैं और दूसरे पेज में उनको जो है जितनी भी फैसिलिटीज़ हुकूमत की जानिब से जो है अनाउंस की गई है वो उनको तक पहुँचाएंगे। दुनिया न्यूज़ की निशानदही के बाद वज़ीर तालीम सिंध का नोटिस। हालिया बारिशों से कराची के मुतासरा स्कूलों को बंद रखने का फैसला। तलबा को करीब तरीन स्कूल में शिफ्ट करने का हुक्म। हालिया बारिशों से नुकसान पहुँचने वाले स्कूलों की लिस्ट फराहम की जाए। वज़ीर तालीम सिंध की 7 रोज़ में तमाम DEOs को रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत।
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ताला रोडेरो की यूनियन काउंसिल वारिस ड्रू आमद हुई। पीपल्स पार्टी शोबा ख्वातीन की सदर फरियाल तालपुर भी बिलावल भुट्टो के हमरा मौजूद थीं। सैलाब मुतासरीन के लिए सिंध पीपल्स हाउसिंग के तहत बनने वाले घरों का उन्होंने दौरा किया। बिलावल भुट्टो गाँव खैर मोहम्मद के मुख्तलिफ घरों में जाकर मकीनों से हाल अहवाल दरियाफ्त करते रहे। गाँव खैर मोहम्मद बरोही के मकीनों ने अपने मसाइल से आगाह किया। बिलावल भुट्टो ने गाँव खैर मोहम्मद बरोही के मकीनों के मसाइल के हल के लिए फौरी हिदायत जारी कर दी। अफसोसनाक खबर, कराची हॉक्स बे के करीब समंदर में 3 अफराद डूब गए। एक नौजवान को बचा लिया गया, एक की लाश निकाल ली गई। तीसरे नौजवान की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जाँ बहक नौजवान की शनाख्त बिलाल के नाम से हुई है। हसनैन को बचा लिया गया है जबकि शहाब की तलाश जारी है। बिलाल नसीर हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। बिलाल, आगाह कीजिएगा रेस्क्यू ऑपरेशन बारे। जी बिल्कुल, ये हॉक्स बे मनोरा रोड है, उसके हट नंबर 40 के करीब जो है ये 3 नौजवान जो है वो आए थे और पानी में नहा रहे थे कि अचानक से तेज लहरों का निशाना बने हैं और उसमें तीनों अफराद ये डूब गए थे। फौरी तौर पर एदी रजाकारों ने एक नौजवान को जो है वो बचा लिया था, जिसके बाद 2 अफराद अभी भी डूबे हुए थे। उसमें से एक शख्स की डेड बॉडी जो है वो रेस्क्यू हुकाम ने निकालकर अस्पताल मुंतकिल किए। तमाम एक जो लापता नौजवान है उसकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है और रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि कोशिश की जा रही है, क्योंकि लाइट डाउन है, अंधेरा हो रहा है, तो कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द जो डेड बॉडी है या जो नौजवान अंधेरा हो रहा है इसलिए कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द तीसरे को भी रिकवर कर लिया जाए। बिलाल नसीर आगाह करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। शेरशाह और शाहरेज खान के शवाहिद पर गिरफ्तारी। 9 मई के दोनों मफरूर मुल्ज़िमात के घिर घेरा तंग। 9 मई को PTI की शरंगेजी में शरीक 2 मफरूर शरपसंदों की गिरफ्तारियां की गईं। ज़राए के मुताबिक जिन्ना हाउस हमले के मफरूर एक और मरकजी मुलजिम शेरशाह को गिरफ्तार कर लिया गया। जिन्ना हाउस पर हमले के वक्त मुलजिम शेरशाह सजा याफ्ता मुजरिम हसन न्याजी के साथ मौजूद था। ज़राए के मुताबिक शेरशाह 9 मई को शरंगेजी के बाद पहले रूपोश और बाद में लंदन फरार हो गया था। कई महीनों तक शेरशाह प्रोपेगेंडे की आड़ में छुपा रहा और रियासत के खिलाफ डिजिटल मुहिम चलाता रहा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का ज़िमनी इंतखाबात मिलकर लड़ने का ऐलान। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ ने कहा, दोनों जमातें ज़िमनी इंतखाबात मिलकर लड़ेंगी, ज़िमनी इलेक्शन में तयशुदा फार्मूले के तहत हिस्सा लेंगे। एक तरीक़ाकार तय हुआ कि हम मिलकर वो ज़िमनी इंतखाबात लड़ेंगे और उसका तरीका या फार्मूला ये है कि जहाँ पर हम रनर अप हैं उस हलके में, खाए वो कौमी है या सूबाई है, जहाँ पीपल्स पार्टी का रनर अप कोई कैंडिडेट था तो वो उसके हिस्से में आएगा, वो इलेक्शन लड़ेगा और PMLN जो है वो उसकी मदद करेगी। और जहाँ पर PMLN का रनर अप कैंडिडेट है, खाए वो कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली है, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसकी मददगार होगी। हम इत्तेहादी हैं, ये जो तासुर दिया जाता है ये तासुर कभी कभी हमारी तरफ से भी आ जाता है, कभी इनकी तरफ से भी आ जाता है, लेकिन जब भी फैसलों की बारी आती है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लीडरशिप जो है वो दानिशमंदाना फैसले करती है और ये बताती है कि हम सेनेट में, कौमी असम्बली में, हर जगह के ऊपर एक दूसरे के इत्तेहादी हैं। और पंजाब सिंध के लिए दुआ गो है, सिंध पंजाब के लिए दुआ गो है। पैट्रन इन चीफ यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप SM तनवीर का कहना है कि पाकिस्तान ने जंग में भारत को भरपूर जवाब दिया। अफवाज पाकिस्तान ने फजर के वक्त जवाबी हमले शुरू किए और असर तक दुश्मन को मार गिराया। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो जंग लड़ी गई, एक गंदा दुश्मन ने गंदी गलीज सरकत की पाकिस्तान के साथ और पाक फौज ने जिस तरह से इसको जवाब दिया, फजर में शुरू किया और असर में दुश्मन को मार गिराया, दुश्मन के दांत तोड़ दिए, मारकाए हक तो हो गया। ब्रिगेडियर साहब ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। अब मारकाए मईशत लड़नी है हमने। हमारे लिए मुझे बहुत तकलीफ होती है ये सुन के जब कोई बोले कि इंडिया की इकॉनमी $4 ट्रिलियन है और मेरे मुल्क की इकॉनमी $412 बिलियन है। अब ये जंग हम लड़के दिखाएं। हम गवर्नमेंट के साथ हैं, पॉलिटिशियन नहीं है, बट हम अपनी गवर्नमेंट को पूरा सपोर्ट करेंगे जहां पर वो इकॉनमी में हमारे साथ चलेगी। हम अपनी गवर्नमेंट के साथ हैं, हम चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट कामयाब हो और हम इनको कामयाब करके दिखाएंगे, हम इनको पूरी सपोर्ट करेंगे। अब इसको यहाँ पर छोटा सूबा बोलें या आप इसको
जो भी वर्ड बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कह दें, आप जो मर्जी कह दें, हमें ये ऑटोनॉमी चाहिए है।